इंडिया को 5.9 मिलियन टन के लिथियम के ज़ख़ायर मिल गए हैं और ये जो ज़ख़ायर हैं ये इंडिया को मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और ये ज़ख़ायर इंडिया की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन क्या ये ज़ख़ायर इंडिया की इकॉनमी को बिल्कुल नियर फ्यूचर में फ़ायदा पहुंचा सकेंगे या नहीं? इसका जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिथियम आखिर होता क्या है। लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपकी तकरीबन हर डिवाइस में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, क्योंकि इसके अंदर इतना ये जो एक ऐसा मैटर है जिसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि ये करंट आप प्रोड्यूस करता है थोड़ा, मतलब किसी भी डिवाइस में होगा तो उसको करंट प्रोड्यूस करके दे रहा होता है, जैसे बैटरी के सेल्स में हो गया। और लिथियम जो है वो इस वक्त मोबाइल फ़ोन्स, वेपिंग डिवाइसेस और लैपटॉप्स और ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, और इवन ये जो आप शेव करते हैं जिस मशीन से, और ये सारी जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं इनमें लिथियम पाया जाता है। दुनिया के सब जो ज़ख़ायर हैं लिथियम के वो इंडिया में मौजूद नहीं हैं, वो बाकी दुनिया के भी डिफरेंट ममालिक में मौजूद हैं, जैसे कि अफ्रीका में मौजूद हैं, चाइना में मौजूद हैं। लेकिन ज़्यादातर लिथियम के जो ज़ख़ायर हैं या उनके राइट्स जो हैं वो चाइना ने परचेज़ कर लिए हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मकदार में प्रोडक्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस की। तो इंडिया के पास ये निकलना, और ऊपर से जब इंडिया के ऊपर एक चाइनीज़ वॉर का चाइना के साथ इकोनॉमिक वॉर और वैसे भी दूसरी वॉर का डर है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इंडिया इससे काफ़ी हद तक अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अफ्रीका में इंडिया की मोटर बाइक्स ने बहुत सक्सेस हासिल की, इसी तरह इंडिया अपनी इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स भी इन ममालिक में भेज के और अपने ही मुल्क से लिथियम निकाल के बना सकता है और इनको बेच सकता है और चाइना की मार्केट को तोड़ सकता है। तो चाइना के लिए ये देखा जाए तो बुरी खबर है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन क्या ये डिवाइस, ये लिथियम जो है ये इतना ही आसान है निकालना जितना चाइना ने किया, या लेकिन इसको निकालने के लिए एटलीस्ट 5 से 10 साल लग जाएंगे इंडिया को, अगर इस पे आज काम शुरू किया जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एक एलिमेंट होता है जिसको अगर हल्का सा भी मॉइस्चर भी टच हो जाएगा तो उसको आग लग जाती है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करना और उसके बाद फिर इसको वर्किंग फॉर्म में लेके आना एक बहुत बड़ा और लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए आपको स्किल्ड लेबर लाजमी चाहिए होगा और फिर एक हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको आपके मुल्क में तो वो टेक्नोलॉजी मौजूद है नहीं, तो इसका आपको ये करना पड़ेगा कि आपको बाहर से वो टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर लानी होगी। और दूसरी बात ये कि जो लेबर है, अभी इंडिया के पास लिथियम नहीं था और इंडिया जो भी इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्शन कर रहा था वो सिर्फ इंडिया अपने मुल्क में ही इंपोर्ट कर रहा था और वो बना रहा था। तो इस वजह से इंडिया के पास जो इसकी प्रोडक्शन का स्किल्ड लेबर है वो भी ज़ीरो है। तो इसकी वजह से उसको स्किल लेबर को भी बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो एटलीस्ट 5 से 10 साल इंडिया को लग जाएंगे इसको फुली एक्सट्रैक्ट करने में। अगर हम इसकी मिसाल दें तो एक मोबाइल के अंदर 0.01 ग्राम का लिथियम मौजूद होता है, या एक जो सेल होता है जो हमारे रिमोट में डलता है या जो हमारी घड़ियों में डलता है उसके अंदर भी जो लिथियम होता है वो 0.001 के मुताबिक होता है। लेकिन क्या लिथियम की फ्यूचर में मार्केट है? तो इसका जवाब ये है कि फ्यूचर में और भी अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज जो आ गई हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, उसके बाद हाइड्रोजन एनर्जी हो गई। तो हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो और भी ज़्यादा चीप है इससे, तो फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है इंडिया को, इसका तो जवाब हमें फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन ये डिस्कवरी एक बहुत बड़ी है। अगर कोई कंपटीशन इसके आगे ना आया, हाइड्रोजन और दूसरी सोलर एनर्जी और इस तरह की एनर्जी के रिसोर्सेज इसके सामने ना आए, तो ये इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है, वो ये है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अब अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना के और ऐसी इंडस्ट्री लगा लेता है स्किल्ड लेबर के साथ, तो पाकिस्तान को लिथियम परचेज़ करने के लिए किसी और बड़े मुल्क में या चाइना या इस तरह नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल नेबर से और चीपेस्ट लिथियम आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। और पाकिस्तान को एक तो इम्पोर्ट बिल भी कम हो जाएगा इससे, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को एक अच्छा भला रिसोर्स अपने बिल्कुल दरवाजे पे मिल जाएगा, क्योंकि ये कश्मीर में है, तो कश्मीर के बॉर्डर से कश्मीर के अंदर क्रॉस होकर पाकिस्तान आ सकता है, जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर आ जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है, लेकिन ये अच्छी खबर तभी होगी जब पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करेगा। अभी पाकिस्तान का इंडिया के साथ ट्रेड बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है, बहुत कम है।
तो इन दोनों ममालिक के लिए एक दूसरे के साथ ट्रेड ओपन करना बहुत फ़ायदेमंद है। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों की इकोनॉमीज़ चलेंगी, क्योंकि ये जो सिल्क रूट है पूरा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये ईरान को भी कनेक्ट करेगा, अफ़गानिस्तान को भी कनेक्ट करेगा और उधर से फिर ये यूरोप को कनेक्ट करेगा। तो इन दोनों मुल्कों को ट्रेड करना आपस में बहुत ज़रूरी है।